हैप्पी दिवाली सभी को। आज दिवाली का दिन है और मैं पूरी तैयारी से साथ लगी हुई हूँ। मैंने मतलब कि दीपावली का सब कुछ मतलब पाटा वाटा जो सजाते हैं मैं वो तैयार कर रही हूँ अच्छे से। मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसमें, अकेले बैठे बैठे कर रही थी क्योंकि सब बिजी हो रहे थे, तो मैं सोची चलो मैं यही तैयार कर लेती हूँ। फिर मैं बैठे बैठे मुझे तीन जगह तैयारी करनी थी। देखो आज ही पटाखे छूट रहे हैं। मैं ये वीडियो बना रही हूँ दूसरे दिन और अभी भी पटाखे फूट रहे हैं, यहाँ पे आवाज़ें आ रही है। आज गोवर्धन है ना, तो गोवर्धन तो आज मना ही नहीं, अब कल से गोवर्धन है। और भाई दूज भी मनाते हैं जयपुर में, तो भाई दूज भी उसके अगले दिन। तो अभी ये वो दीपावली की तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो मैं जो भी फल फ्रूट जो भी लाए गए थे तो मैं उसको पाटे पे रख के सजा रही हूँ। और जो भी पाना वाना लेके आते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो सजा रही थी, माला वाला सब लगा रही थी, अच्छे से कर रही थी। मैं सब कुछ अच्छे से बैठ के 1 घंटे तक अच्छे से बैठ के किया। मतलब 2-3 जगह मुझे तैयार करना था, जो भी आता है ना इसमें, जो सबको खोल के कर रही थी। फिर मैं दीपक ये जो दीपक लेके आए थे उसको पानी में डाल के निकाल के, फिर इसमें जो बातियाँ होती है उसको गोल गोल करके दबा के अच्छे से करके, ताकि वो काफ़ी देर तक जले। फिर मैं इसमें एक एक करके दीपकों में डाल दी। और उसके बाद इसमें है ना अन्न भी डालते हैं। ऐसे कहते हैं कि ये दीपक को कभी खाली नहीं जलाते हैं। तो या तो अगर बाजरा, जयपुर में तो वैसे बाजरा डालते हैं, बाजरा हो तो बाजरा डालो, नहीं तो गेहूँ डालो, और या फिर गेहूँ नहीं है तो फिर इसमें ना चावल डालो। ऐसे मतलब अन्न डालते हैं। तो फिर मैं चावल डाली थी क्योंकि बाजरा अब खेत है नहीं, अभी लाई नहीं मैं बाजरा बाज़ार से। तो फिर मैं चावल डाल के सबको तैयार करी थी। फिर मैं सरसों का तेल डाल दी इसमें। फिर इनको जलाया तो बाद में था, जब पूजा की पूरी तैयारी हो गई थी, जब लक्ष्मी माता को जो पूजन की तैयारी हो रही थी, मतलब शाम को जब पूजन कर रही थी तभी फिर इसको जला रही थी। मतलब जलाया था हमने, सबको दीपक को प्रज्वलित किया था और मैं बैठे बैठे सब तैयारी कर रही थी। काफ़ी देर लग गई थी। उसके बाद फिर हम बाहर निकल गए थे। पूरा वीडियो मैंने वो बाहर निकलने का नहीं बनाया था। मैं सबको ढोक दे के आई थी, सबके प्रणाम करके आई थी, सबको पैर छू के आई थी। और जो दीपक थे ये जो दीपदान करने जाते हैं, तो मैं पहले भेज दी थी लक्ष्मी पूजन करने के बाद। हम क्योंकि पूरी फैमिली में ना, पूरे लोगों को मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मना कर रखे हैं घर वाले, इसलिए मैं हमेशा अकेले का ही वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं है, क्योंकि आजकल इतने कांड हो जाते हैं ना, सबको डर लगता है। लेकिन मैं हूँ जो मैं ये खुद का फेस दिखाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी घर वालों को मना कर रखा है बड़े बुज़ुर्गों ने कि नहीं, उनको नहीं दिखाना, बच्चे जो भी हैं उनको। लेकिन मैं आती हूँ, मैं यूट्यूब चैनल बना रखी हूँ, मुझे जैसा वीडियो आता है मैं वैसे बनाती हूँ। फिर लक्ष्मी पूजने के बाद मैं सबके घरों में गई थी, सब दीपदान तो पहले करके आ गए थे हम। फिर मैं सबके पैर छू के आई थी, सबसे गले मिल के आई थी, सबको प्रणाम बोल के आई थी। एक मेरे जो सास है, तो खुद की रियल सास तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब जो पूरी सास में से एक ही सास बची है मेरी, तो मुझे उनके पैर छू के आना बहुत अच्छा लगता है। वो है भी बहुत अच्छी, तो मैं उनके लिए स्पेशल निकली थी कल। घर से बहुत बड़ी कॉलोनी है हमारी, तो वहाँ पे गई थी मैं। तो सब जिठानियाँ जो भी थी सबके पैर छू के, पैसे दे के, सास को पैसे दे के, पैर छू के आशीर्वाद लेके, शगुन होता है हमारे, पैसे सब देते हैं। क्योंकि मैं भी किसी की जिठानी लगती हूँ, किसी की कुछ लगती हूँ, मुझे भी पैसे मिलते हैं। छोटी छोटी जो कन्याएँ होती हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसे सबको आदान प्रदान होता है उस दिन। दीपदान तो होता ही है, तो पैसों की लक्ष्मी माता इधर से उधर आती घूमती है, ऐसे कहते हैं, तो वो भी शुभ होता है। तो फिर मैं ऐसे गई थी सबके प्रणाम करने, सबको ढोक देने। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि मैं ऐसे मतलब जाती हूँ। ज़्यादा मैं रेडी नहीं हुई थी, मैं बस नॉर्मल थी। और हमारे यहाँ पे मेरे एक ससुर जी लगते हैं, मतलब लगते थे, तो वो मतलब चाचे ससुर ही थे, तो वो ख़त्म हो गए थे, अभी कुछ ही टाइम हुआ है। तो इसलिए हमारे यहाँ बाहर मतलब लाइटें नहीं लगाती, जो रोशनी वाली लाइटें हैं ना, वो नहीं लगाई गई थी यहाँ पे। बस दीपदान यही करते हैं, तो बस वही किया था थोड़ा बहुत हमने। उसके बाद हमने वो ज़्यादा वो कुछ नहीं किया। बाकी प्रणाम वगैरह ढोक देने तो हम चले गए थे सबके।
और सब हमारे घर पे भी आए थे, तो उनकी भी बहुत सारी पिक्स वगैरह फ़ोटो वगैरह, वो भी सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहते, तो इसलिए वो फ़ोटो भी नहीं डाली, मैं अपनी ही डालती हूँ अधिकतर। तो इसलिए फिर बस, और फिर मैं बाहर भी गई थी, मतलब गाड़ी लेके भी गए थे हम, लेकिन वो चीज़ भी नहीं दिखाई, मैं आपको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसलिए मैं दिखाई भी नहीं। बाकी ऐसे हमारे घर पे भी और भी लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि हमारी कॉलोनी यहीं पे है, मतलब यहीं पे रहते हैं हम सब के सब परिवार के, तो यहाँ पे बहुत बड़ा परिवार है हमारा। तो फिर हम इकट्ठे, मतलब सबको सब आए थे हमारे, हम भी गए थे लक्ष्मी पूजने के बाद लक्ष्मी माता। मैं तो ये भूल गई थी समय क्या है, क्योंकि मुहूर्त पे ही पूजा जाता है ना, तो लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी तैयारी करते करते ही। और बस फिर यही हुआ था कि 3-4 जगह पूजना था मुझे, तो एक तो यहाँ पे पूजी, एक फिर पार्लर में पूजी। जो लैपटॉप वगैरह रखे हुए हैं, जो नौकरियाँ जाते हैं, उनके भी वो पूजन वूजन हुआ था। और जो भी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, तो उसकी भी पूजन होती है हमारे यहाँ पे। और अगर किसी के जैसे गाय है, भैंस, मतलब भैंस की तो नहीं, पर गाय की पूजा होती है, ऐसे कहते हैं, जो भी साधन होता है उसकी पूजा होती है, जो भी कमा के देते हैं। वैसे जैसे बाहर हम मैं गई थी, तो वहाँ पे देखो लक्ष्मी पूजने के बाद ये छोड़ा जा रहा था, और मैंने ना कलर थोड़ा सा रखा हुआ था, बस कलर किया था, मतलब कलर की इतनी सी रंगोली काले काले लग रहा था। मैं बहुत लेट हो गई थी, बच्चे बना देते, लेकिन मैं नहीं बना पाई, मेरे छत पे भागी थी बस ये दिखाने आपको। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो। थैंक यू, बाय। ज़्यादा नहीं फूट रही है, अच्छी बात भी है वैसे। देखो हमारी लाइटें किसी की नहीं लगी, वैसे एक यहाँ पे लगी है, क्योंकि यहाँ से सूरज खत्म हो गए थे ना, इसलिए। पहले बहुत पटाखे फूटते, लालटेन में चलाते थे पहले तो।